अब आप फरमाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है जो कि पीटीआई ने की है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ गए, जबकि जाहिर है वो वज़ीर दाखिला हैं, जाना उसूली तौर पे वज़ीर ख़ारजा को चाहिए था, जो कि जिसकी जाहिर है जो कमान है वो इसहाक डार साहब के पास है। जो अभी झगड़ा साहब ने बातें की कि वो तो वहाँ चले गए, वो एंटी चाइना ग्रुप में चले गए, उन वहाँ पर जाके उन्होंने वहाँ वो उस ऑडियंस में बैठ गए। तो क्या अगर डार साहब जाते तो क्या मुख्तलिफ तरह से हैंडल करते? और ये जो फ्री इमरान खान वाली ट्वीट्स हैं कि वो जिनसे मिले उन्होंने ये ट्वीट की, ये चीज़ें नहीं आती हैं अगर डार साहब होते इस जगह पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झगड़ा साहब जब ये बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। चाइना के आज बड़े हमदर्द और बातें कर रहे हैं मेरे भाई। हमें याद है कि उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना और मनसूबाबंदी थे इनके गवर्नमेंट में, असद उमर साहब, उन्होंने कहा था कि जो सिपैक का मुआहदा है चाइना के साथ, जो हमारे मामलात हैं वो ठीक नहीं है, चाइना हमारा इस्तेहसाल कर रहा है। उसी तरह इमरान खान साहब ने भी ये बात की, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप एक गवर्नमेंट का वज़ीर प्लानिंग एंड फाइनेंस ये बात करे और प्राइम मिनिस्टर ये बात करे, और फिर वो जो उनके शौकत तरीन साहब थे वो ये बात कर रहे थे कि ठीक नहीं। और यहाँ तक कि जब वो IMF के पास गए तो एक हमारा मुआहदा था चाइना के साथ कि हम अपने जो मामलात हैं हमारे आपस बाहमी, तो इससे हम बायलैटरल रिलेशन या बायलैटरल जो सीपैक के मामलात हैं उसे हम किसी और को नहीं देंगे। इन्होंने वो दस्तावेज़ात जो हैं वो भी उनको दे दिए। तो क्या बात है इनकी। मैंने अगर मोहसिन नकवी साहब गए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई इस तरह की बात। अब बात यह है कि हम तो अपने मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, अपने पड़ोस में अमन रखना चाहते हैं, अपनी मईशत को ठीक करना चाहते हैं। हमारे दोस्तों की हर वक्त ख्वाहिश होती है कि अमेरिका या अमेरिकन कांग्रेसमैन या उनकी ट्वीट, अगर ट्वीट से किसी कैदी को छोड़ा जाता है तो दुनिया में सारे कैदी ट्वीट से छूट जाते। फिर अदालतों की ज़रूरत, कानून की ज़रूरत नहीं थी, वकीलों की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो ट्वीट होता और बंदा रिहा हो जाता। फिर कोई बेल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं थी, कोई अपील की ज़रूरत नहीं थी। एक एक ट्वीट करो या एक एक रेजोल्यूशन किसी भी मुल्क के किसी भी असेंबली में कोई भी जाके डाल दे, भाई अपना केस अपने मुल्क में लड़ा जाता है, अपने मेरिट्स पे लड़ा जाता है। बात सारी है, हम तो अपने मुल्क की तरफ, अपनी अल्लाह के बाद अपने अवाम को देखते हैं, अवाम के साथ हम बात करते हैं, पड़ोस के साथ बात करते हैं, अपने इंजीनियर्स, अपने मईशतदान, अपने लोगों पे हम ट्रस्ट करते हैं। इनका ट्रस्ट जो है वो अगियार के साथ है, किसी और के साथ है, दो पाकिस्तान के हमनवा नहीं है उनके साथ है। हमारा मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को मजबूत करना। उनका मकसद है कि ये सिर्फ वन मैन शो होना चाहिए कि हर हाल में इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लीडर्स को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारा और उनके मकसद में बड़ा फ़र्क है। हमारा उनका कोई इस मामले में मैच नहीं है। अच्छा, मैच ही और नहीं है। ये तो फॉरेन ऑफिस ने वाज़े तौर पर, देयर इज़ नो मैच बिटवीन अस एंड देम। हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अपनी दिफा की बात करते हैं, हम अपनी सलामती की बात करते हैं, हम अपने बॉर्डर्स की बात करते हैं। उनके तो अपने जो बानी है वो कहते हैं वो पाकिस्तान में है। उनको कितनी दफा कहा है कि आप चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वो तो डटे हुए हैं। वो तो पाकिस्तान में ऐसे वो कहते हैं कि वो चिपक गए कि उनको तो उनके मुखालफीन अब उनसे मिनटे तरले कर रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, और वो राजी नहीं है। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान में कौन रह सकता है भला? देखिए, इससे ज्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा और झूठ कोई नहीं हो सकता है। अच्छा हो, एक बार भी किसी ने झूठे मुंह नहीं कहा। अगर हाँ, इससे ये एक है, ये झूठ, इसको कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। और इस काम में PhD है, PhD भी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी इन्होंने कायम की हुई है। एक बार कैसे कह सकते हैं हम? हमें नहीं मालूम कि हम 190 मिलियन पाउंड का एक केस चल रहा है, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान के लोगों, टैक्स पेयर का जो पैसा था। आपको पता है इस केस में दो मुल्कों के सफारती ताल्लुकात और जो एक दूसरे ताल्लुकात तो वो भी डिस्टर्ब हुआ। NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने तो किसी और मत में दिया था पैसा उसने पाकिस्तान के अवाम को दिया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करो। वो आज खुद शर्मिंदा रहा कि हमने किन लोगों के साथ बात की थी उनका। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जी उनका कोई मामला नहीं है। मामला तो है, हमें तो 190 मिलियन पाउंड पे बात करनी है। वो कहता है कोई केस नहीं। किसी ने कहा कोई केस नहीं है? आपके दौर में आपने मुकम्मल इस मुल्क में आमरीत करके रखा हुआ था। आप जरा सोचें, देखें, शहबाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो पूरे 2 साल 22 महीने जेल में रहे, बावजूद उसके कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे, वो कैंसर रिकवरी की थी उन्होंने।
ये तो अभी साल भर हुआ तो ये पहले दिन से चीख चिल्ला शुरू कर दिया। मरियम एक खातून होते हुए साल भर से ऊपर जेल में रही, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, कैप्टन सफदर जेल में रहे, हमजा शहबाज जेल में रहे, राना एहसान जेल में रहे। हमने तो नहीं इस तरह से शोर होगा किया कि कमीशन बना दो, ये कर दो, सब झूठे साबित हुए। अब इनका जो मकसद है वो ये मकसद है पाकिस्तान के अवाम की निहाल साहब, वो कमीशन की चूंकि आप बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कमीशन वो अपनी छुड़वाने के लिए तो नहीं बनवा रहे ना, वो तो 26 नवंबर और 9 मई पे बनवा रहे हैं। और तो उस पे वो कह रहे हैं कि आप चूंकि वकील हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो वो कमीशन हल कर देगा, उसको जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। आप क्या पर्दादारी है किसी बात की जो आप नहीं बना रहे? दैट्स गुड। अब मुना मेरे एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। कमीशन बना जाता है कोई ये सीट कहां से शुरू हुई, तो फिर आए बनाते हैं कमीशन 2013 से, जो सीओडी में मोहतरमा बेनजीर और नवाज शरीफ साहबा ने एक सेक्रेटरी किया था और सारी पार्टियों ने किया था। फैक्ट फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दिया जाए, उसमें 2013 के धरने से शुरू हो जाए, उसमें साकिब निसार हर का किरदार आना शुरू हो जाए, उसमें पाकिस्तान को धमकियों की बात है। पाकिस्तान की जीडीपी उस जमाने में 5.8 पे थी, वो किस वजूहात से खत्म हुई, उस वक्त की हुकूमत को क्यों छेड़ा गया, उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट को आने से किसने रोका था, ये सारी चीजें आनी चाहिए। फिर मैं कहता हूं मेरा ख्याल है आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कह दे इनको। देखिए, ये तो हमारी मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट देगी पार्टी, या फिर हम अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, दीगर पार्टी, हम इनसे बात करते हैं और फिर ही हम बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई इनके तरह नहीं है कि हर आदमी अपनी अपनी जबान बोल रहा हो, तो हमारी एक कंबाइंड इश्यूज पे हम बात करते हैं, पार्लियामेंट पे हम बात करते हैं, जिम्मेदार लोग इस पे बात करते हैं। हम ये कहते हैं बनाए कमीशन, तो बनाए ना 2013 से, इसीलिए आप कहते हैं ठीक है उस पे वक्त लगेगा। बनाए 2013 से। झगड़ा साहब, अभी झूठे मुंह किसी ने नहीं पूछा आप लोगों को कि मुल्क से बाहर जाने को, ये डिस इन्फॉर्मेशन है जिसके आप लोगों ने ना सिर्फ पीएचडी की है बल्कि आपने यूनिवर्सिटी कायम की है।